Hello everyone, welcome to Visual Institute. My name is विकास जांगीर. एकेडमिक और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे SBI स्पेशल सीरीज का पार्ट 3. पार्ट 3 के अंदर हम क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. तो हमारा 101वां क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड कवर्स हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन ग्रिड में नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8. हर क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश में रीड आउट करूंगा. उस टाइम आपको ऑप्शंस भी रीड आउट करने और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, फिर चलते हैं क्वेश्चन 102 पे. तो 102nd क्वेश्चन है हमारा, Which Middle East country recently announced multiple entry tourist visa to people of all countries? किस मध्य पूर्व देश ने हाल ही में सभी देशों के लोगों के लिए बहुप्रवेश पर्यटक वीजा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE इसका करेक्ट आंसर है. 103rd क्वेश्चन है हमारा, 103वां क्वेश्चन है, द ट्रांसमिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी. ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है? तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा. ऑप्शन ए नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का ये है. ओके स्टूडेंट्स, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 104 पे. Which bank has signed a MOU with Women Entrepreneurs Welfare Association WEWA of Tamil Nadu? किस बैंक ने तमिलनाडु के महिला उद्यमी कल्याण संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन बैंक. 105वां क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट. मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, असम. 106 क्वेश्चन है, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मैंडेटेड ऑल जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर ए स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस अंडर विच नेम. इरिडा ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने को कहा है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? ऑप्शन ए, आरोग्य संजीवनी. 107वां क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कुकूज नेस्ट. द कुकूज नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए सेतु माधवन. 108वां क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी ऑनर्ड विथ ग्लोबल एक्टिव सिटी. देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोकारो. 109वां क्वेश्चन है, बक्सा बर्ड फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट. बक्सा बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल. 110वां क्वेश्चन है, विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्यूल फ्रॉम वाटर. किस IIT संस्थान ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT मंडी. दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन की एक वीडियो आपको मिलेगी. तो टाइम पे उसके नोटिफिकेशंस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है. पास में जो बेल आइकन है आपको उसको क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है. और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करना मत भूलिए. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111. As per the new notifications by Bureau of Energy Efficiency from 1st January 2020, all room air conditioners to have default temperature setting of which degree Celsius? What degree Celsius? कितने डिग्री सेल्सियस के लिए? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 जनवरी 2020 से सभी कमरे के एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान कितने डिग्री तय कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 डिग्री सेल्सियस.
112वां क्वेश्चन है हमारा, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में बी प्लेस्ड अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क व्हेन इट्स नेट एनपीएस एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ इट्स नेट एडवांसेस। शहरी सहकारी बैंक का शुद्ध एनपीए उसके शुद्ध कर्ज के कितने परसेंट से ज़्यादा हो जाने पर बैंक को निरीक्षणात्मक कार्यवाही व्यवस्था के तहत लाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6%। 113वां क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मर्स साइंस कांग्रेस वाज कंडक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन विच सिटी रिसेंटली। हाल ही में किस शहर में पहली बार किसान विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर। 114वां क्वेश्चन है हमारा, सरबजीत कौर हु हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। सरबजीत कौर जिन्हें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, वह किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से ये रिलेटेड है। 115वां क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट टू सेव पेपर बाय यूजिंग द डिजिटल मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज मच एज पॉसिबल। किस राज्य ने प्रशासनिक कार्य के लिए डिजिटल माध्यम का यथासंभव उपयोग करके कागज बचाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन लिस्टेड एज द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020 बाय द पॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी द यूरेशिया ग्रुप। यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे है ना द के बाद, ओके हिंदी में पढ़ते इसको। यूरेशिया ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी और बीजेपी सरकार ने भारत को कौन से वे सबसे बड़े भू राजनीतिक जोखिम में डाल दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5वें। हम 5th रैंक पर है, जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है इंडिया की वो 5th रैंक पर है वर्ल्ड में। 117वां क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए HKL मागू। 118वां क्वेश्चन है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लोवर्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू व्हाट परसेंट। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 4.6%। इसको घटा लिया था 5 से 4.6% पर कर लिया था जनवरी मंथ के अंदर। 119वां क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वाज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 9। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 16th। 120वां क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बैंक हैज प्रेडिक्टेड इंडिया जीडीपी रेट एट व्हाट परसेंट फॉर फिस्कल ईयर 2020। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है। तो एक्चुअली इन्होंने कम कर ली, पहले की थी 6% और उसको रेड्यूस करके अब कितना कर लिया है 5%, और 2021 के लिए इन्होंने कर दिया है आई थिंक 5.6%। बढ़ते हैं क्वेश्चन 121 पर, विच एडिशन ऑफ साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो सेटे 2020 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो सेटे 2020 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 27th एडिशन। 27वां जो एडिशन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 122वां क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द यूके बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड 2019 फॉर हर डेब्यू नॉवल आशा एंड द स्ट्रीट बर्ड। किसने अपने उपन्यास जो डेब्यू उपन्यास था आशा एंड द स्ट्रीट बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए जसबिंदर बिलन। 123वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 74th रैंक।
124वां क्वेश्चन है, मीनाती मिश्रा हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। मीनाती मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? सही जवाब है ओडिसी, ऑप्शन डी ओडिसी। 125th क्वेश्चन है हमारा, द फेमस कैरियोट फेस्टिवल ऑफ सुचिंद्रम थानुमलयान टेम्पल बिगिंस इन विच स्टेट। सुचिंद्रम थानुमलयान है, ओके, थानुमलयान मंदिर का प्रसिद्ध रथ उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो हमारा इस पार्ट का ये आधा दौर हो चुका है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको भी हम करने वाले हैं। एक बार वापस मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 126वां क्वेश्चन है हमारा, 126 क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन इन मार्च 2020। मार्च 2020 में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। 127वां क्वेश्चन है, एज पर द डाटा फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो विच स्टेट हैज अनाउंस्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन 2018। 2018 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़ों के अनुसार 2018 में किस राज्य ने सबसे अधिक आर्थिक अपराध दर्ज किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। 128वां क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई सबसे तेजी से विकास कर रहे शहरों की टॉप 10 लिस्ट में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही जवाब है मल्लपुरम, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है मल्लपुरम। 129वां क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹711 करोड़ with KfW German Development Bank for expanding the climate resilient zero budget natural farming। किस राज्य ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के विस्तार के लिए KfW, जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक का नाम है, के साथ 711 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 130वां क्वेश्चन है, Who has been appointed as the chairman of Housing and Urban Development Corporation? आवास और शहरी विकास निगम का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी M नागराज। 131st क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज लॉन्च्ड माई एप्स विच इज अ स्वीट ऑफ व्हाइट लेबल एप्स। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने माई एप्स नाम से एप्लीकेशन लॉन्च की है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी HDFC बैंक। फिर बढ़ते हैं 132वें क्वेश्चन पर, विच सेक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर सेक्शन इन साउथ सेंट्रल रेलवे। किस अनुभाग को दक्षिण मध्य रेलवे का प्रथम सौर अनुभाग घोषित किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी नांदयाल येरागुटला, ऑप्शन डी नांदयाल येरागुटला। 133rd क्वेश्चन है हमारा, पेड्रो सांचेज वाज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। पेड्रो सांचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पेन। 134th क्वेश्चन है, विच स्टेट विल लॉन्च द अम्मा वोडी स्कीम। अम्मा वोडी योजना किस राज्य में शुरू होगी? सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 135वां क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट विल कंडक्ट ए डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर LGBT कम्युनिटी। कौन सा राज्य LGBT समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत का संचालन करेगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी केरल। 136 क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडियन डॉन। पैक्स सिनिका इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडियन डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी समीर सरन, ऑप्शन डी समीर सरन। 137 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन चूजन फॉर मुप्पावरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस।
मुप्पावारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 138th क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज रिसेंटली एडोप्टेड ए न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ फॉक्सटेल ऑर्किड? किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड चिन्हित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 139 क्वेश्चन है हमारा, ए क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन विच स्टेट्स आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी हैज वाज कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? किस राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात। 140वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटी एंड म्यूजिक वर्सिटी विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच लीडर? तमिलनाडु के मत्स्य विश्वविद्यालय और एक संगीत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, जयललिता। जयललिता इसका करेक्ट आंसर है। 141st क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट? 2020 ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का पहला महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना प्लिस्कोवा। 142वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर ई मैंडेट फॉर रिक्यूरिंग ट्रांजेक्शन? ई मैंडेट फॉर रिक्यूरिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन। यूपीआई पर आवर्ती लेन देन के लिए इस जनादेश की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2000। ये इस नहीं है, ये ई जनादेश है। ओके, ई गैजेट, ई जनादेश। तो ई जनादेश की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? रुपये 2000 रुपये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 143rd क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ ए मेजोरिटी स्टेक इन अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस? किस बैंक ने हाल ही में अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में मेजोरिटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 1495.81 करोड़ रुपए में पूरा किया? इंग्लिश में इसको अपन लिखना भूल गए, ठीक है। तो 1495.81 करोड़ रुपीस में उसने लिया है, कैप्चर किया है इसके शेयर्स स्टेक। तो किस बैंक ने किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर HDFC ने जो इसका मेजोरिटी स्टेक है 1495.81 करोड़ रुपए में अपने अंडर लिया है। 144th क्वेश्चन है हमारा, विश्वास एंड आश्वस्त आर द टू प्रोजेक्ट्स ऑफ विच स्टेट? विश्वास और आश्वस्त किस राज्य की दो परियोजना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। 145th क्वेश्चन है हमारा, यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। 146th क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड विच मिशन टू डेवलप इंडिया इनटू इंटीग्रेटेड स्टील हब? धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में किस मिशन को शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वोदय। 147वां क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ 2020 मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट? 2020 मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, केंटो मोमोटा। 148 क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस? निम्नलिखित में से किसने डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस का अधिग्रहण किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, पेयू। 149th क्वेश्चन है हमारा, विच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA हैज़ मेड ए सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द इंडियाज बिगेस्ट वॉरशिप INS विक्रमादित्य? किस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने भारत के सबसे बड़ी युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की है?
सही जवाब है इसका ऑप्शन ए तेजस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए युवराज मलिक। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, रिवीजन हुआ होगा या फिर याद तो हुए ही होंगे इन क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, जिससे ये वीडियो की रेंज मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक या मैक्सिमम बैंकिंग एस्पायरेंट्स तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।